आज हम आ गए हैं बेरली एंटरप्राइजेज पे, जो कि दिराना मोड़ पे है, और यहाँ हमने 400 किलोवाट का सोलर सेटअप किया है। और उसके बारे में मैं आपको पूरा इसका टूर कराता हूँ कि सोलर सेटअप करने में हमें किस तरह की दिक्कतें आई और किस तरह हमारी टीम ने कितने दिन लगकर इस शेड के ऊपर ये सोलर सिस्टम का सेटअप किया और क्या बेनिफिट इस मालिक को हुए। ये आपको मैं पूरे टूर में दिखाता हूँ। जी आइए, मालिक से भी मिलेंगे और आप दिखाइए कि आपने यहाँ पे क्या क्या लगाया। हाँ जी, सबसे पहले हम इनका पीसीयू देखते हैं यहाँ जो लगा हुआ है। ये हमने 80 किलोवाट के 4 यूनिट इसमें लगाए हुए हैं, जो कि पूरे प्लांट को ये कवर करते हैं। 320 किलोवाट का ये पूरा सेटअप लगा हुआ है और 80 किलोवाट का हेवल्स कंपनी का पीसीयू है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे बड़ी कंपनी है। और इसकी वारंटी जो है 10 साल है। इसी के साथ हमने एरे जंक्शन बॉक्स लगाया हुआ है। ये स्ट्रिंग जो है वायरिंग की, ये इस प्लांट को कवर कर रही है। ये 80 किलोवाट का सिस्टम जो है ये इस पूरे शेड को कवर कर रहा है। बाकी के 3 सिस्टम है 240 वोल्ट, वो उस बड़े शेड को कवर कर रही है। चलिए आइए दिखाइए वो भी। ये कंट्रोल पैनल है, एलटी पैनल लगाया हुआ है। और ये हमने ट्रेक्सो कंपनी का सबसे बेस्ट कंपनी का जनरेटर सिंक्रोनाइज सिस्टम, इसके बारे में मैं आके बताऊंगा आपको। जनरेटर सिंक्रोनाइज सिस्टम का मतलब ये है 250 किलोवाट का सुधीर का जेनसेट इस बेरली एंटरप्राइज कंपनी ने लगा रखा है। जेनसेट सिंक्रोनाइज का मतलब ये है जब यहाँ पावर कट होता है, पावर कट होने के बाद ये सोलर की जो एनर्जी है इसको वेस्ट नहीं करता। इस एनर्जी को एज ए फ्यूल इसमें कंजम्पशन हम यूज़ कर सकते हैं। एज ए फ्यूल का मतलब ये है अगर ये दिन के टाइम में डीजल की कंजम्पशन करता है 1000 लीटर की, मान लो 5 घंटे लाइट चली गई, तो अगर हम इसको सिंक्रोनाइज कर देते हैं तो इसकी कंजम्पशन 75% तक सोलर पे आ जाती है। केवल ये 250 मतलब कि 250 रुपये की कंजम्पशन, 250 लीटर की कंजम्पशन उस दिन में करेगा जिस टाइम पे लाइट कट पावर कट होगा। ये जेनसेट सिंक्रोनाइज का सबसे बड़ा बेनिफिट है। ट्रेक्सो कंपनी का है, इसको पूरा का पूरा सिंक्रोनाइज किया हुआ है जेनसेट के साथ और सोलर पैनल के साथ, मॉड्यूल के साथ। और इसमें आप ये वायर देख रहे हैं, कम्युनिकेशन वायर है जो कि फ़ोन के साथ कनेक्ट है। वो ये बता देगी कि कितना किलोवाट लोड जेनसेट पे चल रहा है, कितना सोलर पे चल रहा है और कितना मेन लाइट पे चल रहा है। इस सिस्टम ने आज की जो यूनिट बनाई है 293.5 kWh, ये किलोवाट आवर है जो ये बना चुका है। 293.51 यूनिट आज की टोटल बन चुकी है। अगर हम बात करें टोटल जब से सेटअप हमने लगाया था, करीब इसको इंस्टॉल हुए, इसकी कमीशनिंग 3 महीने हो गए हैं। 31,122 यूनिट ये सिस्टम अकेला ये पीसीयू बना चुका है, अब तक बना चुका है। इसके ऊपर 80 किलोवाट के पैनल इसके ऊपर कनेक्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर चल के, जो बड़ा शेड है उसके ऊपर 240 वोल्ट के पैनल लगे हुए हैं। उस शेड का मैं टूर आपको कराऊंगा। और उसके ऊपर ही 3 पीसीयू हेवल्स कंपनी के लगे हुए हैं। उन्होंने आज कितनी यूनिट बनाई है, शाम के 5:30 बजे हैं, यूनिट कितनी जनरेट की है, और आज अच्छी खासी धूप थी, तो आपको इस बात का आइडिया लग जाएगा कि ये सिस्टम हमारा कितना एफिशिएंटली और कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी की प्लेटें लगाकर ये सिस्टम काम कर रहा है और वर्क कर रहा है और इस फैक्ट्री को फ़ायदा दे रहा है। इस फैक्ट्री को कितनी यूनिट का बेनिफिट ये डेली दे रहा है और अभी तक 3 महीने के अंदर कितनी यूनिट बनाकर फैक्ट्री को दे चुका है, वो सारा आप जब ऊपर चलेंगे, टूर करेंगे, तो उससे आपको पता लगेगा। अभी आपको जो 3 यूनिट यहाँ लगी हुई हैं 240 वोल्ट की, 80 किलोवाट की 3 यूनिट हेवल्स की लगी हुई हैं, उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको ऊपर लेके चलूँगा जहाँ हमने सोलर पैनल पूरे लगाए हैं। देखिए इसमें 80 किलोवाट के 3 सिस्टम लगे हैं। 347.42 यूनिट इस सिस्टम ने बना दिए। इसके ऊपर भी 80 किलोवाट के पैनल कनेक्टेड हैं। हर सिस्टम के ऊपर हमने 80 किलोवाट के पैनल दिए हैं। 80 किलोवाट का ही ये पीसीयू है हेवल्स कंपनी का। और इसके ऊपर हम चाहें तो कंपनी भी बोलती है कि 20% इसको और आप ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन हमने जान करके इसके ऊपर 80 किलोवाट के पैनल को ही जोड़ा है। पैनल की क्वालिटी एफिशिएंसी हम जब ऊपर चलेंगे, ऊपर आपको दिखाता हूँ। टोटल जो यूनिट बना चुका है 3 महीने के अंदर, वो 39,427 kWh को देखना होता है हमें, किलोवाट आवर यूनिट ये जनरेट कर चुका है, जो कि बिजली बोर्ड में नेट मीटर के थ्रू एक्सपोर्ट होकर जा चुकी है। 39,427 यूनिट। देखिए सेफ्टी का हर पॉइंट पे हमने ध्यान रखा है। हमने प्रॉपर फ्यूज बॉक्स लगाया है, एरे जंक्शन बॉक्स इसको बोलते हैं। हर स्ट्रिंग पे एक फ्यूज दिया गया है। कोई भी स्ट्रिंग अगर किसी भी कारण से शॉर्ट होती है, कोई भी वायर ऊपर शेड को टच होती है, तो ये फ्यूज अपने आप उड़ जाएगा, बंद हो जाएगा। किसी भी इन्वर्टर को कोई भी नुकसान ये नहीं होने देगा, क्योंकि एक यूनिट इन्वर्टर की अगर हम बात करें तो 3.5 लाख से 4 लाख रुपए की एक यूनिट है, तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। कंपनी हमें वारंटी देने से मना नहीं कर सकती। इसीलिए अग्रवाल ट्रेडर्स का नाम है, क्योंकि वो सारी सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हैं। ये स्ट्रिंग को हमने प्रॉपर नंबरिंग दी है फेयर रूल से।
ये कोई भी इलेक्ट्रीशियन यहाँ आके देख सकता है किस नंबर का कौन सी स्ट्रिंग में क्या फॉल्ट है। ये देखिए येलो नंबरिंग हमने दी है। ये हमने यूपीवीसी पाइप का यूज़ किया है। यूपीवीसी पाइप की लाइफ जो है 25 साल लाइफ है धूप में और छाया में। इन यूपीवीसी पाइप के ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला और कोई भी चूहा या कोई भी पशु पक्षी आके इसको डैमेज नहीं कर सकता। इसी तरीके से ये 80 किलोवाट का एक यूनिट और है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हेवल्स कंपनी का ही है। 80 किलोवाट हमने डिवाइड करके सभी पीसीयू के ऊपर दिया है। इसकी यूनिट आप देखेंगे 354, आज की यूनिट है, शाम के 5:15 हुए हैं, 354.83 ये जनरेट कर चुका है। टोटल यूनिट अब तक की जो पूरे सिस्टम की देखेंगे 40,367। ये ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। ये ऊपर नीचे होने का कारण क्या है, 80 किलोवाट का जो एक पीसीयू है उसके ऊपर स्ट्रिंग कुछ कम जुड़ी हुई है, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है, पूरा प्लांट जो है वो 320 किलोवाट का है। अगर हम चारों की कैलकुलेशन करें तो वो 320 से ऊपर बनता है। इसी तरीके से इसके ऊपर भी एरे जंक्शन बॉक्स एक अलग से दिया हुआ है। यहाँ भी एरे जंक्शन बॉक्स एक अलग से पूरा इसी इन्वर्टर के लिए दिया गया है। इस इन्वर्टर की भी अगर हम कैलकुलेशन देखें तो आज की अगर रीडिंग आप देखेंगे, इतनी ज़बरदस्त रीडिंग की जनरेशन है। वो कारण क्या है कि हमने जो पैनल यूज़ किए हैं वो सबसे बेस्ट क्वालिटी के बाइफेशियल अडानी के पैनल यूज़ किए हैं। 31,364 यूनिट ये सिस्टम अभी तक 3 महीने में बना चुका है। और आप देखेंगे 282.31 जनरेशन इस सिस्टम की अभी तक हुई है। कुछ सफाई के भी कई बार कारण होते हैं, डस्ट भी आती है, खुला एनवायरनमेंट है, इसलिए प्रॉपर नंबरिंग यहाँ भी दी गई है। ये पूरा का पूरा जो है ये ACDP बॉक्स है। ये पूरा इसके अंदर ये चेंज ओवर इसके अंदर LNT का लगाया गया है। सारे फेज इसमें बताए गए हैं, RYB तीनों फेज ये दिखा रहा है। पूरा ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल है, इसको भी हम खोल के देख सकते हैं। पूरा सिस्टम जो है इसके अंदर हमने बस बार दी गई है और बस बार के अंदर पूरे सिस्टम को कनेक्ट किया गया है। और इसके अंदर MCB जो है वो 400 एम्पीयर की MCB लगाई गई है, जिससे कि कोई भी फॉल्ट, अगर फेस टू फेस लाइट आती है, ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट होता है, पावर हाउस से कोई रिवर्स लाइट आ जाती है, तो कोई भी इफेक्ट हमारी AC साइड में, बिजली की साइड में, AC साइड में कोई भी इफेक्ट इसका नहीं आने वाला, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बॉक्स की क्वालिटी भी आप देखेंगे तो पूरा बॉक्स पूरा पेंटेड बॉक्स है, डुको पेंट इसके ऊपर किया गया है। हर एक चीज़ का सावधानी से पूरा ध्यान रखा गया है। मेन वायर जो है वो हमने करीब 250 स्क्वायर mm से लेके 400 स्क्वायर mm की मेन वायर यूज़ की है। ये देखिए अलग अलग एल्युमिनियम की मेन वायर है। आर्मर्ड केबल है। आर्मर्ड केबल के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर पतली पतली स्ट्रिप होती है आयरन की, जिसकी वजह से इस वायर का नमी में, पानी के अंदर और धूप के अंदर कोई भी नुकसान नहीं होता। ये वायर अपने आप कटती नहीं तो ज़्यादा टेम्परेचर से वायर फटने लग जाती है। हाँ, उसका इन चीज़ों का भी हमने प्रॉपर ध्यान दिया है। ये देखिए ऊपर जो वायर गई है ये 400 स्क्वायर mm की वायर, सबसे मोटी वायर, क्योंकि इसने तीनों इन्वर्टरों को कंबाइन करके इसके करंट को जो है ये ऊपर भेजा है और ऊपर से डायरेक्ट ये ट्रांसफार्मर में LT पैनल के अंदर जुड़ी हुई है। इस पूरी फैक्ट्री का जो लोड है वो 470 किलोवाट का है। हमने जो सोलर लगाया है वो 320 किलोवाट का लगाया है और पूरा सेटअप जो है वो प्लांट में डायरेक्ट LT पैनल के अंदर जुड़ा हुआ है। ये लाइटिंग अरेस्टर है आसमानी बिजली का। ये आप देखेंगे पूरा स्टेनलेस स्टील का है, नीचे GI पाइप है और ऊपर आप देखेंगे ये जो त्रिशूल टाइप में दिखाई दे रहा है ये स्टेनलेस स्टील है। इसको प्रॉपर स्पोर्टिंग वायर से बांधा गया है ताकि बंदर वगैरह कोई लाए तो टूट ना सके। और इसकी जो अर्थिंग है ये PVC पाइप में आप देख रहे हैं, CPVC पाइप में ये अर्थिंग जो है ये करीब 12 mm की कॉपर की वायर से इसकी अर्थिंग की गई है, जो कि ज़मीन में जाके नीचे हमने पूरी कॉपर की प्लेट लगाकर इसको अर्थिंग को कनेक्ट किया गया है। देखिए ये ESC टाइप लाइटिंग अरेस्टर है जिसकी 107 मीटर तक, देखिए प्रोटेक्शन रेडियस 107 मीटर का है, मैंने 105 आपको बताया था। 12 mm की कॉपर वायर से इसको प्रॉपर अर्थ किया गया है। ये इसकी स्पोर्टिंग वायर है और ये GI पाइप के ऊपर ये लगा हुआ है, करीब 1 से 1.5 फुट का है ये। और गवर्नमेंट बिल्डिंग भी आप जो देखेंगे उसके ऊपर भी यही स्पेसिफिकेशन होती है। यह बहुत ज़्यादा ऊंची जो टावर हैं उनके ऊपर भी इसी लाइटिंग अरेस्टर से पूरी प्रोटेक्शन पूरी बिल्डिंग की जाती है। उसके अलावा आप देखेंगे जो टावर होती हैं जिसके थ्रू मोबाइल की रेंज जाती है उसके ऊपर भी इसी लाइटिंग अरेस्टर के थ्रू पूरी इस टावर की प्रोटेक्शन की जाती है। उसी की अर्थिंग इसी लाइटिंग अरेस्टर के थ्रू की जाती है। 107 मीटर के रेडियस में पूरे एरिया को कवर कर लेगा। अगर ये लाइटिंग अरेस्टर नहीं लगाया गया एज पर MNRE गाइडलाइंस और एज पर DHVBN गाइडलाइंस तो जो एमपैनल डीलर है उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है और एमपैनल डीलर उस फैक्ट्री ओनर्स के साथ गलत कर रहा है अगर उसने इस क्वालिटी का लाइटिंग अरेस्टर नहीं लगाया। तो इसकी अकेले की कीमत जो है 28 से 30 हज़ार रुपये
विदाउट जीएसटी है और पोल की कीमत अलग है। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखती है हमारी अग्रवाल ट्रेडर्स जो कंपनी है। उसके अलावा आप देखेंगे हमने वॉकवे जो लगाया है, ये पूरा जो वॉकवे जीआई का है। कई लोग एफआरपी का प्लास्टिक वॉकवे यूज करते हैं, वो ज़्यादा धूप में रहने से उसका कलर फेड हो जाता है। आज के 10 साल के बाद भी अगर आपको मैं दोबारा लेके आऊँगा तो भी आप देखेंगे ये जीआई का वॉकवे एज इट इज़ आपको मिलेगा। ये लगाने का कारण ये है, ये 350 इसकी विड्थ है mm। इसका लगाने का कारण ये है, इसके अंदर हमने देखिए रिबिट से इसको टाइट किया है। जो गाड़ी की नंबर प्लेट पे रिबिट लगती है उससे हमने इसको शेड के अंदर टाइट किया है। इसको लगाने का कारण ये है कि ये शेड को डैमेज नहीं करता। ये इस वॉकवे पे चलते हुए हम ऐसे जगह पे आ गए हैं जहां हम आपकी जो प्लेटें लगी हुई हैं उनके बीच में हैं, और मेरे ख्याल से तो इस वॉकवे पे चलने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती। अगर हम तो 2 हैं, 7 से 8 लोगों की टीम इकट्ठे सेफ्टी बेल्ट लेकर हमें आना चाहिए। वैसे तो साइड के ऊपर आ रहे हैं जी। और सेफ्टी बेल्ट उन चैन के थ्रू कनेक्ट हो जाती है जी। लेकिन अभी क्या है, हम तो इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, तो आप देख सकते हैं पूरा टूर इस प्लांट का किसी भी पैनल तक आप पहुंच सकते हैं इस वॉकवे के थ्रू। हर पैनल तक हमारी पहुंच है। इस वॉकवे का लगाने का मेन पर्पज ये है कि जो कलर्ड सीटें, आप कलर्ड कोटिंग जो सीटें नीचे लगी हुई हैं जीआई की, इसको ये डैमेज नहीं करता। और आप देखेंगे पूरे पाइप जो दिए गए हैं, ये पाइप जैसे इसको क्रॉस कर रहे हैं, इस पाइप के अंदर पूरी वायरिंग है। ये यूपीवीसी का पाइप है, इसके अंदर पूरी वायरिंग है। पैनल की एफिशिएंसी मैं आपको बता दूं, अडानी कंपनी का ये पैनल है, 550 वोट में है और ये बाइफेशियल पैनल है। बाइफेशियल का मतलब ये होता है, हाँ, दोनों तरफ से इसकी जो जिसका जो फेस है वो दोनों तरफ से सीट का। हाँ जी भाई ये ऊपर से भी बिजली बनाएगी और नीचे से जब इसको रिफ्लेक्शन मिलेगी तो वहाँ से भी बनाएगी। बिल्कुल सही पहचाना आपने। बाइफेशियल की प्रॉपर्टी जब कामयाब होती है, जब ये जहाँ लगाया गया है उससे आधे से पौना फुट ऊपर हो, तो हमने इस बात का ध्यान रखा आधे से पौना फुट ये ऊपर है इस शेड से। और ये दोनों तरफ ग्लास है। उस तरफ जब आप पैनल लगे उनको आप देख भी सकते हैं, दोनों तरफ इसमें ग्लास है। हमारी टीम ने लगभग ये प्रोजेक्ट 15 दिन में पूरा कर दिया था। अच्छा। जो कि हमारी टीम बधाई की पात्र है और उन्होंने इतना अच्छे तरीके से इस प्रोजेक्ट को लगाया है, क्योंकि हमें ये पूरा जो शेड है, इस शेड के ऊपर हमें लोड बेयरिंग कैपेसिटी को भी देखना था। अगर हम एक पैनल के वेट की बात करें तो करीब करीब एक पैनल का वेट 28 से 30 किलो होता है एवरेज। और इतने पैनल लगने के बाद जो नीचे पिलर लगे हुए हैं, जो कैची है, उसका भी हमें ये ध्यान रखना था कि उसके ऊपर किसी टाइप का कोई डैमेज ना आए। कल को हम यहाँ तो सोलर प्लांट लगाने आए हैं, लेकिन जो व्यापारी का, जो फैक्ट्री ओनर का नीचे लाखों करोड़ों का माल रखा है, अगर हम ये पैनल लगाते हुए उनका शेड को डैमेज कर दें या कोई और डैमेज हो जाए तो हमारे ऊपर वो हर्जाना बहुत ज़्यादा पड़ने वाला था। तो इसलिए हमने इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा है। हमारी पूरी टीम ने बहुत एफिशिएंटली और बहुत मेहनत से प्लांट लगाया है। भिवानी शहर का हम ये कह सकते हैं सबसे बड़ा प्लांट अग्रवाल ट्रेडर्स ने यहाँ लगाया हुआ है। इसकी लोकेशन और बता दीजिए आप, ये कहाँ पे पड़ता है? लोकेशन दिराना मोड़ पे जब आएंगे आप, बेरली एंटरप्राइज है दिराना मोड़ पे। जैसे ही अंदर आप टर्न करेंगे तो करीब करीब 8 से 10 किले चलने के बाद ये बहुत बड़ी ऑयल मिल है, आपको दिखाई दे रहा है। उस तरफ भी इसमें खल बनती है। ये आप जिस साइड के ऊपर खड़े हैं, इसके नीचे ऑयल यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। अभी वो प्रोसेस भी हम जाके देखेंगे। तो कोई मतलब चैलेंज भी आए होंगे इसको लगाने में या फिर इसको संभालने में, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी सर, चैलेंज हमारे लिए बहुत काफ़ी चैलेंज है, क्योंकि ये जो एरिया है हमें इसको डैमेज ना हो इसका भी बड़ा ध्यान रखना था। फिर हमें जो इसकी वॉशिंग रेगुलर होनी है उसके आउटलेट का भी ध्यान रखना है, जिसके लिए हमने वहाँ कॉर्नर में एक ड्रेन वाटर पाइप भी लगाया है। उसके अलावा जो हमारी टीम यहाँ काम कर रही है उनकी सेफ्टी का भी हमें सबसे मेन ध्यान रखना था। बिल्कुल। सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें फेस हुआ, पैनल जो एफिशिएंसी बनाते हैं वो साउथ साइड में बनाते हैं। साउथ वो है, बिल्कुल साउथ फेसिंग पैनल होना चाहिए और उसका टिल्ट जो एंगल है वो 12 से 15 डिग्री का होना चाहिए, जो कि हम स्टार्टिंग से ही फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं। इसका लो है ये, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट जब से सन छिपता है, शाम के टाइम ढलता है, तो मैक्सिमम जनरेशन ये उसी टाइम देता है। उसके अलावा हमारे पास सबसे बड़ी और प्रॉब्लम क्या थी, अगर हम बात करें उन शेड की, जो फैक्ट्री पे हमने देखिए इन्हीं का एक पार्ट है, उसके ऊपर हमने जो सोलर पैनल लगाए हैं, अगर हम उन शेड की बात करें तो साउथ फेसिंग ना होते हुए वो अपोजिट थे साउथ से। आप देखिए इस तरफ उनका ढलान है, जिसकी वजह से हमें ट्रायंगल टाइप के देखिए स्ट्रक्चर लगाने पड़े। ये ट्रायंगल स्ट्रक्चर है नीचे इंक्लाइंड, हमें उनका ढाल जो है वो साउथ साइड करना पड़ा। मतलब जो अपनी जो छत थी उसका ढलान नॉर्थ की तरफ था? जी, उसका नॉर्थ की अपोजिट था साउथ से। जी बिल्कुल। तो हमें फिर उसको साउथ फेसिंग बनाने के लिए इसमें हमें नहीं लगा, और इसमें स्ट्रक्चर की कॉस्ट भी कम आती है और ओनर का, जो फैक्ट्री ओनर है, उनका बेनिफिट भी होता है। लेकिन हमें उसमें ट्रायंगल शेप देके उसको इंक्लाइंड उसी तरीके से 10 से 12 डिग्री पे, आप इसका एंगल देखेंगे और उसका एंगल देखेंगे, दोनों का सेम है। फैक्ट्री ओनर जिसके साथ हमने टाई अप किया है, उसका एग्रीमेंट जो बिजली बोर्ड से कराया है, हम ये चाहते हैं कि 25 साल तक उसकी जनरेशन में कोई कमी ना आए, और उसके प्लांट में जो हमने वायर लगाई है, छोटी छोटी चीज़ें, बारीक चीज़ों का ध्यान अग्रवाल ट्रेडर्स देता है। देखिए आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ।
ये हमने एल्युमिनियम की मोनोरेल लगाई है, जो है आपके सामने है। ये करीब करीब 6 से 7 इंच इस साइड से ऊपर है। ये रिबिट के थ्रू हमने इसको यहाँ ड्रिल करके लगाया है। और ये देखिए जेड क्लैंप इसको बोलते हैं। ये जेड क्लैंप भी हमने एल्युमिनियम का लगाया है। इसमें नट जो हमने लगाया है बहुत छोटी चीज़ है, स्टील का नट लगाया है। कई लोग MS का नट लगा देते हैं, थोड़े दिन बाद उसमें जंग आ जाता है। UPVC और CPVC पाइप का हमने मैक्सिमम जगह यूज़ किया है। इसी तरीके से आप मिड क्लैंप जो देखेंगे बीच में जो लगी हुई है, उसमें भी स्टील नट का यूज़ करके मिड क्लैंप को, एल्युमिनियम वाली मिड क्लैंप को यूज़ किया है। ये प्रॉपर ध्यान देने की चीज़ें होती हैं। FRP स्ट्रक्चर की बजाय MS का GI स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया है। वायर भी आप देखेंगे हमने 6 mm की माइक्रोटेक की प्योर कॉपर, टिन कॉपर DC वायर का हमने यूज़ किया। देखिए कहीं भी वायर आपको पूरे प्लांट में कहीं भी नज़र दौड़ा लीजिए, पूरे प्लांट में कहीं भी वायर आपको ओपन दिखाई नहीं देगी। देखिए क्लोज्ड वायर है, कोई भी कनेक्टर बंदर इसको निकाल नहीं सकता। जहाँ जॉइंट है प्लस माइनस हमने जहाँ सीरीज़ को जोड़ा है वहाँ कनेक्टर का यूज़ किया है प्रॉपर। ये देखिए वायर, ये माइक्रोटेक कंपनी की वायर है और 4 mm की 4 स्क्वायर mm की वायर हमने यूज़ की है। DC वायर ये यूज़ की है। ये आप सारी चीज़ें देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। हर पैनल को वॉशिंग के लिए हमने प्रॉपर वाल दिया है। इस वाल के खोलने के बाद यहाँ एक रबड़ पाइप, गार्डन पाइप लगाने के बाद हर पैनल की वॉशिंग हो सकती है। नीचे हमने जो प्रेशर पंप 2 HP का लगाया है, इनके अंडर वाटर, ग्राउंड वाटर जो इनका है, उसके ऊपर हमने प्रेशर पंप लगाया है। उस प्रेशर पंप से इतना अच्छा प्रेशर ऊपर आता है, जब हम किसी भी वाल को ओपन करते हैं और यहाँ गार्डन पाइप लगाते हैं तो पूरे पैनल की वॉशिंग यहाँ हो सकती है। हर चीज़ का बारीक तरीके से ध्यान रख के हमारी टीम ने पूरा सिस्टम को इंस्टॉल किया है। और भिवानी शहर के लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम ये बेरली एंटरप्राइज कंपनी पे हमने इंस्टॉल किया है। विकास अग्रवाल जी, इसके बारे में गवर्नमेंट की भी कुछ गाइडलाइन होती होंगी, तो उसके अनुसार मतलब आपको ध्यान रखना पड़ता है, और जो भी इसके बेनिफिट हैं या जो गाइडलाइन है उनके मुताबिक आपने जो काम किया है उसके बारे में कुछ बताएंगे तो हमारे दर्शक भी मतलब अच्छे से जान पाएंगे। देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट जो इस फैक्ट्री ओनर को हुआ है या किसी भी फैक्ट्री ओनर को होता है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF के थ्रू इनको इंटरेस्ट पर सब्सिडी मिली है जो कि 3% है। अच्छा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इसलिए मिला है क्योंकि ये मस्टर्ड ऑयल बनाते हैं जो कि सरसों से होती है, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से अटैच है। उसके अलावा इनको सेकेंड बेनिफिट जो मिला है वो MNRE के थ्रू और MSME जो उद्योग हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, उनको जो इंटरेस्ट पर सब्सिडी मिलती है। जैसे इस पार्टी का जो पूरा प्लांट का जो लोन हुआ वो करीब 8.5% पे हुआ, क्योंकि इनका सिबिल स्कोर अच्छा था और इन्होंने लिमिट भी अपनी बैंक में बनवा रखी थी, SBI के थ्रू हुआ। और उस लोन के होने के बाद इनको 6% की MSME के थ्रू इंटरेस्ट पर सब्सिडी मिली, जो कि क्वार्टरली इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। उसके अलावा AIF की सब्सिडी 2% रही और पूरा जो प्लांट का लोन जो था वो 8.5% का लोन इनको पूरे प्लांट के ऊपर बिना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी के इनको प्रोवाइड किया गया SBI ब्रांच के थ्रू। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इनके लिए ये था, इनको अपनी जेब से कोई पैसा नहीं लगाना पड़ा। उसके अलावा जो पैसा इनका किस्त में जाएगा वो पैसा ये बिजली बोर्ड को देते थे, वो इनका देना बच गया, इनका बिल बच गया। और वो पैसा ये बैंक को देकर अपने प्लांट को आने वाले 4 से 5 साल में, मैक्सिमम 4 साल में इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलने के बाद, पूरा GST का इनपुट क्रेडिट मिलने के बाद ये अपने प्लांट को फ्री कर जाएंगे। इनकम टैक्स फ्री इनकम इस प्लांट से जनरेट कर पाएंगे, कार्बन क्रेडिट पॉइंट भी जनरेट कर पाएंगे और आने वाले फ्यूचर में अपने बच्चों को बता पाएंगे कि ग्रीन एनर्जी को फॉलो करके हमने पूरे प्लांट के अंदर मस्टर्ड ऑयल को तैयार किया है, जो कि आने वाले जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज होने वाला है। आइए मैं आपको इस फैक्ट्री के ओनर से मिलवाता हूँ, 3 महीने में किस टाइप के बेनिफिट उनको अभी तक हुए हैं। इनसे मिलिए, ये हैं मुकेश सिंगल जी, फैक्ट्री ओनर बेरली एंटरप्राइजेज के। मुकेश जी, आपको हमारा 3 महीने पहले जो सेटअप लगा था उससे क्या आपको बेनिफिट हुआ और कितना बेनिफिशियल आप सोलर लगाया हुआ आपने, कितना बेनिफिट इसका मानते हैं जो अग्रवाल ट्रेडर्स की टीम ने आपके यहाँ लगाया? विकास भाई, जो आपने इसका अडानी का जो सोलर प्लांट लगाया है उससे हम सर्टिफाइड हैं। हमारी ईयरली की यूनिट लगभग 1300 यूनिट के आसपास है। अभी जो आगे और गर्मी आएगी उसमें और ज़्यादा बेनिफिट होने की संभावना है। मैक्सिमम इसका जो हमें बेनिफिट है वो 8,000-9,000 रुपये के लगभग मतलब बेनिफिट है डेली का। 8 से 9 हज़ार की बचत आपका सिस्टम ये कर रहा है। हाँ जी। और कितने किलोवाट का सिस्टम आपने लगाया? 320 किलोवाट। 320 किलोवाट। जैसा कि मुकेश जी मैं देख रहा हूँ, आज मैंने सारे इन्वर्टर की रीडिंग भी नोट करी है, हमारे कैमरे में भी रिकॉर्ड की है। आज की यूनिट आपकी 1317 यूनिट जनरेट हो चुकी है। 5:45 बजे का टाइम हुआ है, 5:45 बजे तक हुई है और 6-6:15 बजे तक जब तक सिस्टम चलता है 1350 यूनिट ये बना देगा। 1350 × 8 यूनिट हम कॉमर्शियल का लगाते हैं तो आपको 9,000 रुपये से करीब ऊपर का बेनिफिट आज का होने वाला है। और अगर मौसम ख़राब होता है तो 1000 यूनिट तो फिर भी बनाता होगा ये।
मैक्सिमम है जी, एवरेज में मतलब एवरेज में 1000 बनाए थे। और जब आगे गर्मी आएगी तो उस टाइम पे 1500 एक क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि अडानी के बाईफेशियल मोनो बाईफेशियल हाफ कट पैनल सबसे लेटेस्ट एफिशिएंसी के टॉप कोन आपकी फैक्ट्री में लगाए गए हैं हेवल्स के पीसीयू के साथ। रिमोट मॉनिटरिंग आप फोन में भी देख सकते हैं कितनी यूनिट बनी है। हाँ बना आपके फ़ोन में दिखाई दे जाता है। हाँ जी। आपने रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। हाँ जी। और जनरेटर सिंक्रोनाइज भी आप देख सकते हैं। हाँ जी। तो आप सेटिस्फाइड हैं इस? हाँ जी चलो सेटिस्फाइड जी, है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोलर आपने लगाया हमारे अग्रवाल ट्रेडर्स से टीम से, धन्यवाद।